अली रज़ा के आने से ना ड्रामे में बड़ी जान पड़ गई। मैंने क्योंकि काफ़ी पीछे से भी एपिसोड्स देखिए, मिस किए थे, तो अभी रिव्यू करने के लिए सब फिर कैचअप किया, तो यू कैन सी कि जैसे ही अली रज़ा और फिर सुहाय का ट्रैक शुरू हुआ है, दोनों की केमिस्ट्री जो कि बड़ी कमाल है, वहाँ से और फिर हमारे दूसरे विलन भी जब आए हैं, वो भी कम नहीं, शमून के भी आने से एक खतरनाक सा टच आया है ड्रामे में। मुझे फेरोज मुझे बहुत सब ठीक लग रहा है, मतलब हाँ। शुरू में कुछ चीजें ऑड लग रही थी, लेकिन अब आके ड्रामा पे आगे का मजा आ रहा है। वो हुआ यही ना, चेंज क्या हुआ, शमून की एंट्री हुई, अली रज़ा आया, ये जब लैला आई, इनके आने से ना ड्रामा पहले जो थोड़ा सा वही घिसड़ रहा था ना, तेजी से चला है। तो क्योंकि सैफ और उसकी बीवी के सीन्स भी कम थे, जिनको मैं मिस कर रही थी कि यार वो भी मुझे मज़े का लगता था, लेकिन कम सीन्स हैं। फिर अब मुझे मिस नहीं मैं कर रही क्योंकि ये ट्रैक बड़े मज़े का हो गया, लेकिन जो लास्ट ये जो 2 एपिसोड्स हैं, अल्लाह माफ़ी, 33, 34, अभी और कितने रह गए वरीदा जी? पता नहीं करे जा रही है, शूट करे जा रही है, बनाए जा रही हैं, भेजे जा रही हैं, तो बनता जा रहा है, बनने दे, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये लास्ट 2 एपिसोड्स थे ना, ये बहुत ख़तरनाक थे। मतलब मुझे जिस तरह वो बच्चे की वजह से कि एक तो शादी होके जब इधर आए हैं, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि शानी के साथ इतना बुरा वो बिहेव करेगा। बच्चे के साथ कुछ होता है ना, आपका बहुत दुख होता है यार। की एक्टिंग मैंने तो वो सीन उसका देखा, जो दुल्हन बनी बैठी होती है, जो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं ना, एक जैसे हमने परवरिश में, मैं उसका कह रहा था कि आना का, दूसरा सुहाय का, एकदम यूं वो परेशान भी है, खुश भी हो रही है, स्माइल भी दे रही है, वो इतना कोई रैपिडली चेंज था। बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, उस माँ को हस्बैंड के लिए वो पागल नहीं हो रही थी कभी भी, वो तो उसने आके उसको कन्विंस किया कि नहीं शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन उसका जो मेन उसका एंकर है जिंदगी का, उसका बच्चा है और वो उससे छिनने वाला है। तो ये शादी तो इसके लिए बुरी साबित हो गई है, इसके लिए प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं। अच्छी खासी ज़िंदगी थी और वो एक शख्स की वजह से जिसे प्यार करती है, वो भी इसे प्यार करता है, लेकिन कितना गड़बड़ हो गया। शी इज़ गोइंग टू लूज अ चाइल्ड बिकॉज ऑफ दिस मैरिज। मुझे बड़ी तकलीफ हुई ना, बिकॉज़ सिंगल मदर आपको ज़्यादा ऐसी चीज़ें हिट करती हैं। मैं लेकिन इमेजिन कि आप मतलब एक बच्चे के लिए, वो उसको पहले ख़तरा नहीं था, अब उसको कितना ख़तरा हो गया। और वो ऐसे गेम्स खेल रहा है वो फादर इन लॉ कि वो बच्चा लीगली इसके हाथ से निकल जाएगा। जब बोला है ना लॉयर ने बाप को कि भाई आपका कोई चांस नहीं है, हाँ उसके साथ बॉन्डिंग बना लो बच्चे के साथ, तो बच्चा ही कुछ कह दे तुम्हारी फेवर में, वरना 0 चांस है इसका कस्टडी की इसको अब मिलना। लेकिन वो चांस हो गया पैदा उस मनहूस की वजह से। मॉन्स्टर अंकल नहीं, वो जो मॉन्स्टर अंकल वाला जो उसका है ना, उसने जिस तरह रात को बच्चे को नींद नहीं आ रही और वो इस तरह आके उसको इस तरह खींच के वापस लेके गया ना, चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ माँ के पास। मुझे था यार ये उसने उसको थोड़ा रफली जिस तरह बेड पे वापस लिटाया और कहा सो जाओ ऐसे, यहाँ एक मॉन्स्टर है तुम्हें मैं उसके पास छोड़ दूंगा। वो बच्चा इतना अच्छी बात लगी, बच्चे ने बता दिया, ये मुझे बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू कि ऐसी बात हो तो बताओ जाके दूसरे अंकल को। तो अभी इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी। अच्छा फिर माँ की सिक्स सेंस भी दिखाई है, एवरी टाइम समथिंग हैपन्स वो आ जाती है, नीचे आके चेक कर रही है सो रहा है नहीं सो रहा। फिर उसको शादी पे भी टेंशन हो रही है, फिर उसको पता है कि यार इसके बाप नहीं पता है, तो उसको वो गड़बड़ लग रही है। लेकिन जब तक आई थिंक कुछ रियलाइज़ होगा गलती हो जाएगी। ये जा रहा है पापा के पास, मैं बता रही हूँ, और पापा ने जो एक्टिंग की है बेशरम। बेटा मैं आपको बता दूँ, यहाँ मॉन्स्टर अंकल हैं, पापा के पास एक मॉन्स्टर आंटी हैं, वो तो खा जाती हैं वो तो उसके पास ना जाना, ये फिर भी बेटर है। तो बस मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये एपिसोड्स बहुत इमोशनल थे, शदीद। तो ये था कि आई थिंक वो अगर जो उसका कैरेक्टर था शमून का, वो ले जाके बच्चे को ऐसी वहाँ से लेकर जाके उसके हैंडओवर करता, ये होता कि उसको ले जाता, या वो उसको जब अंदर आया था उसने फूल दिए, अब या तो अंदर ना आता, अंदर भी आया है, फूल भी दिए एकदम बच्चे को लेके। फिर जब वो जा रहा था तो वो होना चाहिए था, या तो ये कि बाहर होता तो चल, मतलब आई थिंक होना चाहिए था। मैं किसी तरह से भी सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि छोटा सा थोड़ा लगा होना चाहिए था कि ये बच्चे को लेके अपने साथ, क्योंकि बच्चा ऐसे उसको मना किया हुआ माँ ने, स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाना, किसी से बात नहीं करती, तो उसने ऐसा क्या कहा इस बच्चे को, वो उसके साथ चला गया, गाड़ी में बैठ गया, और तब तक उसको नहीं पता कि उसका बाप। आई थिंक शमून लेके जाता, उसके साथ मॉन्स्टर अंकल के साथ क्यों जाता? नहीं वो तो है भाई, उस घर में रहते हो, ले जाता हो बेटा इधर आओ, फिर वो बता देता कि मुझे तो अंकल लेके गए थे मॉन्स्टर, तब भी फंसता। नहीं ये एक बात है कि ये बच्चा कैसे गया इसके साथ, और गाड़ी में बैठना, ये बच्चा समझदार बच्चा है, माँ ने इसको समझाया बता, तो वो मुझे ऑफ लगा कि ये क्या हो गया। तो एक ये था, बाकी मामू और जो, अच्छा मामू जब आया तो वलीमा चल ही रहा था, वो जा सकता था। वो कहते हैं लेट हो गया, आप भी नहीं चले, लेट भी हो जाए वहाँ तो ठीक ठाक अभी चल ही रहा था, चला जाता थोड़ी देर। लेकिन आप आए इतनी लंबी फ्लाइट पकड़ के हैं,
और वलीमे के लिए यहाँ आए हैं, तो वलीमे पे जाना चाहिए था, या चलो मैं उसके घर चला जाता हूँ, या कुछ। वो गया ही नहीं, डेट नहीं थी। नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि जो मुझे लगा था कि बिल्कुल एंड होने वाला है वलीमा, वो आके बातें भी यही करते हैं ना कि तुम भी नहीं गए वलीमे, मैं भी हम नहीं भी गया। कहीं आते हैं तो हम डायरेक्ट एयरपोर्ट से फिर वहीं जाएंगे इवेंट पे, या तो होता कि नेक्स्ट डे आता, किसी और टाइम आता। ये क्योंकि चल रहा वहाँ साइमल्टेनियसली, देखिए जब वो आया है ना, वलीमा चल रहा था दूसरी तरफ। हमें तो ये दिखा रहे हैं, हमें ये नहीं दिखा रहे कि वलीमा खत्म हो गया, वलीमा चल रहा हाँ, था। क्योंकि अगर वो खातून जो पहुंची हैं वो भी समझ सेम रहे फ्लाइट से आई हैं, वो अगर वलीमे में चली गई हैं तो सुहेल क्यों नहीं गए इस वलीमे में? सेकंड प्रॉब्लम ये कैसे, उसको जाना चाहिए था जब ये आया ही वलीमे के लिए, तो ये airport क्योंकि से वो ही साथ में दूसरा कैरेक्टर जो एयरपोर्ट में मिलता है वो भी तो सीधी जाती है ना, वो तैयार होकर ही आती हैं, वो तो सीधी चली जाती हैं शादी हॉल में। दोनों एक टाइम पे एयरपोर्ट एक से निकले, घर चला गया, एक वलीमे पे गया, हालांकि दोनों को वलीमे पे जाना था। ये भी थोड़ा सा मुझे, तुम सही तरह देखा करो, नोट नहीं कर रहा तुम्हारा। मैंने बताया कि दोनों साथ मिले थे। नहीं, ये तो बताओ ना कि ये वही था, बस ये नोट किया मैंने, कितनी बारीकी से देखा कि 2 चीज़ें मुझे ऑफ लगी, क्योंकि मैं इतने इंटरेस्ट से। अच्छा क्या होता है जब आप बहुत शौक से कोई ड्रामा देख रहे होते हैं ना, तो चीज़ें पकड़ लेते हैं। मैंने ये देखा कि मैं ड्रामा नहीं एंजॉय कर रही होती ना, फिर मैं कुछ पकड़ती नहीं, तो मरीना जी दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट के मैं पकड़ रही हूँ मान से, क्योंकि मैं इतना गौर से देख रही हूँ ड्रामा, तो मुझसे कुछ बच नहीं रहा। मैंने क्या कहा था, मैं वो देखूंगी जो डायरेक्टर भी नहीं देख रहा, जो दिखाना भी नहीं चाह रहे, वो भी देख लिया मैंने। तो इसलिए मुझे 2 बातें थोड़ी सी फील हुई। और साथ में हाँ, वही जुमला बड़ा अच्छा था, आसिया जहन में रखना, हम दोनों ने वलीमा नहीं खाया, जी जी मैं समझ गई। बड़ी क्यूट, नहीं ऐसी वैसी बात नहीं थी, नॉर्मल बात है, मैं सिर्फ रिएक्शन देखना चाह रही थी। डायन नहीं है ये बहुत फैमिली ड्रामा है ना, बट अजीब लगा। नहीं बट मतलब फनी भी था। आसिया जहन में रखना, हम दोनों ने वलीमा नहीं खाया, जी जी मैं समझ गई। तो फिर जाके वो खाना इनके लिए लेके आई। उसके बाद दूसरी तरफ अच्छा फैमिली आ गई ना, मैंने कहा वो कहाँ हैं, कौन, जीजू और साली। तो वो लोग, मैंने वो तो वहीं रह गए, मैंने कहा ये घर आ गए, कपड़े चेंज कर लिए, वो खाना खा रहे हैं। फिर समझ आया कि उन्होंने अकेले में बात करनी ही थी, वो एक अपना गैंग बना रहे हैं अगेंस्ट हर। वो गैंग भी बना रहे, उसे रोक लिया होगा, बिकॉज जब आपका सारा इवेंट खत्म होता है आपको साइन वाइन करने होते हैं, वो साइन भी पहले मुझे ऑफ लगा, मैंने कहा ये क्या कि सब आ गए ये उधर रह गए, फिर मुझे वो साइन ने जस्टिफाई कर दिया। फिर मुझे समझ आई कि नहीं सब अच्छा। फिर उसमें मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि अच्छी बात ये हमारी डायरेक्टर ने सबको हटा दिया हॉल से। एक भी बंदा बैठा होना था तो मैंने कहना था यार ये क्या गड़बड़ की। उस सीन के लिए शी मेड श्योर के सारे टेबल्स खाली हों। तब मुझे वो लगा कि पहले मुझे लगा ये ऑफ बात होगी, जब मैं देखा ना टेबल थे खाली, हॉल खाली, तो वाकई वलीमा ख़त्म हो गया, सब चले गए, तो ये आ गए होंगे पहले, समझ रहे हो। तो बाकी बस इनकी टीम बन गई है। और साथ ये अच्छी लाइन थी कि कोई मर्द किसी औरत को तब छोड़ता है जब उसका किरदार सही नहीं होता। तो वो हालांकि विलन है थोड़ी सी, लेकिन कहती है नॉट नेसेसरली, एक्सक्यूज मी। वो अच्छा लगा कि वहाँ खाला, वरना बहुत ही नेगेटिव हो जाती है कि वो कहती है हाँ हाँ, तो ये ना लगता कि बात नाश्ते वाला सीन बहुत अच्छा लगा था। कौन सा? जब उसको पता चलता है कि जो मेरा हस्बैंड था उस ये शमून ने बुलाया उसको, जब नाश्ते पे आके वो लड़ती है। ये लड़की के साथ सही नहीं होना, मैं बता रही हूँ, बड़ी अजीब बातें हैं। अच्छा एक और बाकी मुझे ये लगता है कि जब हम आजकल बाप बेटी का सीन करते हैं ना, ये डीप बात है, तो बहुत ज़बरदस्त डायलॉग्स लिखती हैं हमारी राइटर्स। नोट किए, बाप समझा रहा है, बेटी समझ रही है, जी अब्बा जी जी, और ये माँ बेटी के सीन आते हैं तो क्या हो जाता है, माँ मेजॉरिटी ड्रामों में कह रही है बेटा सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल लाइफ में ये नहीं सुनना हमने, वी वांट सॉल्यूशंस। तो ये माँ, अच्छा फिर इसमें वही माँ थी, फिर मैंने इसको देखा, मैंने कहा ये तो वही माँ है डायन वाली, इसने कोई एडवाइस नहीं देनी, बेटा सब ठीक हो जाएगी देखना तुम। अरे उसके बीच में जो सारा कुछ गुजरना है हमने, वो कहाँ से आएगा? एक्शन भी तो बताओ ना मम्मी, ठीक तो बाद में होगा, अगर नहीं हुआ तो हम क्या करें? बेटा सब ठीक हो जाएगा। ये अब ये राइटर से मैं कहूँगी लिखना छोड़ दें। अब माँ बेटी के जब आप सीन लिखिए ना, प्लीज सोल्यूशन। लेकिन इस माँ ने पिछले एपिसोड में बड़ा स्टैंड लिया, जाके अपनी बेटी के साथ रहना शुरू हो गई थी, अपनी बेटी को सपोर्ट किया उसने। इधर नहीं आ रहा बेटा। इसमें जब वो आई है ना मशवरा लेने कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, मैं कहिए वो ही डायन वाली माँ, इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं। वो सिर्फ कहती है बेटा 4 हड्डियाँ टूटी, 12 हड्डियाँ, कोई बात नहीं देखना सब ठीक हो जाएगा, हड्डी जुड़ जाएगी, 4 हो या 12 क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये वही वाली मम्मी है। तो मैं अभी जस्ट रिक्वेस्टिंग कि सारी लॉयर्स जो हैं, लॉयर्स नहीं राइटर्स, सारी राइटर्स जो हैं, बेटी और माँ का सीन भी अब अपनी खूबसूरती और सोल्यूशंस के साथ आप लिखें कि जिसमें डर, मैं चाहूँ ना, मुझे एडवाइस चाहिए कि जी ये मसला, ये आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है,
बेटा तुम्हारा वहम है, ये लाइन ना लिखा आई हेट दिस लाइन कि तुम्हारा वहम है, हम कौन हैं, हम पागल हैं, इतने बड़े हो गए, बच्चे हो गए, हमारा वहम है, हम बड़े हुए जा रहे हैं, वहम किए जा रहे हैं। तो ये लाइन मुझे लगता है ये ऐसे ही उसके लिए टालने के लिए होती है, बट ऐसा यहाँ नहीं हो रहा। बाकी मैं इनको नंबर देना चाहूँगी, ड्रामा सीरियस होता जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त, आई गिव बोथ 8, क्योंकि थोड़ा डायन का अगर ओएसटी देखो ना, उसमें जो एहसन फुल अपना स्टाइल मार रहे हैं, मेविश के स्टाइल, एक शॉट आता है सुहेल समीर का ऐसे सिगरेट करते हुए, खा गया सबको, सबको उसमें उस एक शॉट से खाया। बिकॉज अगर सिराज को एक जो मूवी वाला फील देनी थी वो सुहेल समीर के सीन से आई, शॉट से आई, द मूवी फील। ही इज़ अमेजिंग, उसको कहीं भी डाल दो। मुझे लगता है कि सुहेल समीर के लिए ड्रामे लिखने चाहिए, जो आप सोचते हैं ना, आप कहते हैं यार ये कौन करेगा, है ना, ये जो इसमें मैच्योरिटी है ना सुहेल समीर में, आप लिखें उसके लिए, और वो पूरा ड्रामा अपना ना चला सकता है। बाकी एक्टर्स उसको हम सपोर्ट देने के लिए आ जाएंगे, नादिया, लेकिन वो उठा सकते हैं। डू यू रिमेंबर दैट सीन इन डायन जब वो ले जाता है, एहसन ले जाता है सोहेल के कैरेक्टर टू किल हिम, हाँ, मारता है, गिड़गिड़ा के उसके पैर पड़ता है, देख याद है आपको सीन उस वक्त? हाँ जी, जो वो भी क्या वो जब पहाड़ी के ऊपर, क्या हाँ पहाड़ी के नहीं, और वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था कि एहसन की परफॉर्मेंस उसके सामने। नादिया ने उसमें कहा था, मुझे याद है, के रिव्यू में उन्होंने कहा था कि वो उसे पीटा इतना अच्छा नहीं, वो पिटा ज़्यादा अच्छा है। फैंटास्टिक, ये कितनी बड़ी बात है। हाँ। तो वो है, उसने उतना वहाँ से जोर नहीं आ रहा था जितना वो रिएक्ट उसको कर रहा था। तो मैं वही बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे जो है ना कमाल हमारे एक्टर्स के लिए लिखें, ड्रामे, फिल्में, बहुत कमाल ये काम कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स वाली इनकी परफॉर्मेंस इज़ अमेजिंग। और इधर भी जहाँ आते हैं ना तो एक अलग सा चार्म इस बंदे का, वो शर्मीन के साथ कितना अच्छा लग रहा है। बाद हालांकि वो शर्मीन एक अलग डायन है, थोड़ी देर बाद मुझे गुस्सा आ रहा था उस पर। जी, मैं नादिया की जज्बात में बिल्कुल समझ रहा हूँ। चले अब सुहाय पे आ जाए। शर्मीन उसकी बहन बुशरा मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई शर्मीन को देखी। शर्मीन बड़े दिनों से वो एंकरिंग कर रही थी आसिम दीवाना के साथ। मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। she's been around a long time। हमने इनका कोई ड्रामा पहले तो प्यार के साथ के मैं थी, अच्छा, मैंने वो ड्रामा उसमें भी थी। बहुत बहन बुशरा तो मेरी 2003-4 से दोस्त है। she's lovely। दोनों बहनें बड़ी प्यारी, अच्छी शेफ्स इंसान भी हैं, हीलर्स भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं, एंकरिंग भी करती हैं, ऑल इन वन, ब्यूटीफुल। क्या करती है? एंकरिंग हो जाए, शेफ भी है, केटरिंग का इनका बिजनेस है। अच्छा, हाँ, डिजाइनिंग, कपड़े, सब है ना। आंटी रानो निहारी चेक करें कभी। तो माशाल्लाह बड़ी डायनामिक बहन है। तो मुझे इनको उसको खुशी हुई मुझे इनको देख के। अच्छा, बाद हम वापस आते हैं सुहाया, है कैसी हो प्यारी बच्ची, बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है यार। मुझे इसका बच्चे के लिए कंसर्न है ना कि शानी किधर गया, शानी जितनी देर नहीं था तो आपकी भी एज अ मदर जान पे बन जाती है सुहाई की एक्टिंग की वजह से। आपको फील हो रहा है इसका क्लॉस्ट्रोफोबिया, उसका सफोकेशन, कि बस हालांकि दुल्हन बनी हुई है, पागल हो रही है, बच्चा कहाँ है, बच्चा क्या, और ऐसे ही। और उसके जितने भी ये इंट्यूशन है ना उसकी कि कुछ गड़बड़ है, वो हो रहा है, वो एक्चुअली हो रहा है। शी इज़ राइट कि अंकल ही इन्वॉल्व है, उसी ने इन्वाइट किया होगा, कुछ गड़बड़ है। तो आई एम लविंग। वो डिनाई नहीं करता, शमून डिनाई नहीं करता, कहता हाँ। ये मैं हैरान हुई वैसे, पता है मैं वाज एक्सपेक्टिंग कि झूठ बोलेगा कि नहीं मैंने तो इन्वाइट किया, उसने मान लिया। और वो ऐसे बोलता है कि बेटा भी कह रहे हैं हाँ ठीक है। आई थिंक ये लोग ये इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि ऐसे लोग पता है करते हैं, गलत खुद होते हैं ना, अगले इंसान को गैस लाइट करते हैं और फिर उससे जब बदतमीजी हो जाती है फिर उसको ही ब्लेम देने लग जाते हैं। इसमें यही किया उसने कि वो आई, वो बिल्कुल राइट थी अपने उस पर, वो कहती है कि आप ले गए हैं, और वो फिर उसका जवाब ऐसे देता है कि उसको गैस लाइट करता है उस लड़की को